हेलो दोस्तों, स्वागत भारत चैनल में। आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर के प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या है, आइए देखते हैं इसके विषय में। तो प्रिज्म के बारे में जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है और कैसे होता है। आइए देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे टॉपिक है, इसको हल करते हैं। देखिए, तो प्रिज्म यहाँ पर हमारा क्या है, प्रिज्म। पहला हेडिंग क्या है हमारा, प्रिज्म। तो आइए देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो पहला क्या है, प्रिज्म। अब बता दें आप लोगों को, तो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के, प्रिज्म क्या, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। हो गया। फिर इसके बाद यह पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है तथा इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। हो गया। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। हो गया। प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के, वो क्या होगा, प्रिज्म क्या होगा, पारदर्शी माध्यम होगा। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। हो गया। इसके बाद बात करते हैं, फिर देखिए यह पृष्ठ क्या कहलाता है, यह पृष्ठ अपवर्तक कहलाता है तथा इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण कहलाता है। हो गया। ये क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण। अब इसके बाद दूसरा डिफिनेशन क्या है, तो दूसरा देखिए, न्यून विचलन कोण। अब न्यून विचलन कोण किसे कहा जाता है, तो वह स्थिति जिस पर आपतन कोण के लिए, विचलन कोण का मान क्या हो, न्यूनतम हो, तो वह क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन कोण कहलाएगा। तो देखिए, वह स्थिति जिस पर आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, न्यून विचलन कोण कहलाता है। यदि प्रिज्म का कोण क्या हो, रंग विशेष के लिए, किसी विशेष रंग के लिए, तो लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो उसी रंग के लिए विचलन के पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, n बराबर साइन कोष्टक में a प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बटे में करेंगे तो साइन a बाई 2 पूरे के, ये क्या होता है, अल्पतम विचलन कोण होता है। यह क्या होता है, प्रिज्म का कोण। अब बात करते हैं विचलन कोण की। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, यदि आपतित किरण को आगे तक तथा अपवर्तित किरण को पीछे तक बढ़ाने के उपरांत कटान बिंदु पर विचलन कोण, उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक आपतित करा दिया, प्रकाश का किरण यहाँ से क्या होगा, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। हो गया। अब इस पे क्या डालेंगे हम, क्या डालेंगे, इस पे लंब डालेंगे, इस पे कुछ ऐसा लंब हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद ये जाती किरण तो यहाँ पर सीधे ऐसे 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 चली जाती, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ये चली जाती। हो गया। ये तो हो गया हमारा। अब देखिए ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। इस पे क्या अवलंब डाल दिए। यदि आपतित किरण को देखिए, यदि आपतित किरण को आगे तक, आपतित किरण है, यदि आपतित किरण को आगे तक, अपवर्तित किरण को पीछे तक बढ़ाने के उपरांत जो कटान बिंदु है, कहाँ यहाँ पर कट रहा है, तो ये जो कटान बिंदु है वही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। यही क्या है, डेल्टा एम। क्या हो गया, डेल्टा एम। हो गया। तो यही क्या कहलाता है, डेल्टा एम विचलन कोण कहलाता है। हो गया। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण देखते हैं तो पहला होता है स्पेक्ट्रम। क्या होता है, पहला स्पेक्ट्रम होता है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से क्या करी जाती है, गुजारी जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसके बाद क्या होता है, हो जाती है, तथा प्रिज्म उस पार रखी उस पर्दे पर भिन्न भिन्न रंग की पट्टियां में विभक्त हो जाती हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग पट्टियों में विभक्त हो जाएंगी। इसके बाद हो जाती है, इन रंगों के समूह को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हो गया। अब आइए फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपतित किरण गुजारते हैं, हो गया, फिर यहाँ पर प्रिज्म से गुजारे जाएगा, तो ये अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। यदि विचलित हो जाएगी, फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्दा रख दिया गया, अब वह क्या करेगा, विभक्त, कई रंगों में विभक्त हो जाएगा।
इन समूहों को, इन रंगों के समूह को क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यही है हमारा स्पेक्ट्रम। फिर बात करते हैं दूसरा वर्ण विक्षेपण की। क्या करते हैं वर्ण विक्षेपण की, श्वेत प्रकाश के अपने अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, श्वेत प्रकाश क्या किया, गुजारा, श्वेत प्रकाश गुजारा हमने, तो ये क्या अपने रंगों में क्या हो, कई प्रकार के रंगों में विभक्त हो गया। इसी रंगों के विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। देखिए यहाँ पर है, श्वेत प्रकाश के अपने अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। तो ये अगला हेडिंग देखते हैं क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसमें क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजारी जाती हैं तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजारी जाती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों से टकराकर प्रकाश की कुछ किरणें वायुमंडल में फैल जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजारी जाती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण, क्या होता है, जब वायुमंडल में उपस्थित क्या करते हैं, जब वायुमंडल से प्रकाश गुजारी जाती है तो वायुमंडल में जानते हैं आप लोग कि छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें क्या होता है, जो उससे टकराती हैं तो क्या होता है, फैल जाती हैं। क्या प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, तो वही चीज़ है, प्रकाश जब फैल जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। हो गया। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ नोट है, नोट हम आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते रहेंगे, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हो गया। क्योंकि जब देखिए लेजर लाइट हम जब मारते हैं तो लेजर लाइट डायरेक्ट सीधे जाती है, वो विचलित नहीं होती है। बैगनी रंग का होता है, कुछ दूरी तक जाएगा फिर उसके फैल जाएगी। लाल रंग सीधे मारते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं लाल, इसीलिए कि दूर तक जाता है, कोई भी चीज होता है। फिर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। फिर तीसरा क्या है, लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है तथा बैगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे हम। प्रकीर्णन पर कुछ आधारित घटनाएं हैं, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना और सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय क्या होता है, लाल दिखना। ऐसे ही मिर्चिका होता है, जैसे कि दूर से हम देखते हैं किसी भी वस्तु को, जैसे कि मिर्चिका है तो रेगिस्तान में हम जब जाते हैं तो वो दूर से देखेंगे तो लगेगा कि हमें पानी है, वहाँ पर फिर हम जाएंगे तो वहाँ पर पानी कुछ नहीं रहेगा, उल्टा दिखाई देता है। और पेड़ का उल्टा दिखाई देना पानी में, वैसे ही दूर से हमें दिखाई देता है। तो ये सब क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो चलते हैं।